हाय गाइस, आई एम विवेक इन 10 मिनट्स विद पूनम जावर। सो दोस्तों, आपकी फेवरेट चहीती सुपर सेक्सी पूनम जावर जी हमारे साथ में हैं। पूनम जी, कैसी हैं आप? I'm fine, thank you. पूनम जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैसेज आए हमें कि पूनम जावर जी कैसी हैं। उनसे बहुत सारे सवाल लोग पूछना चाहते हैं। सो आप अपने फैंस को पहले कुछ कहेंगी? Well, I know guys, you wanted me always coming live. अरे what live? 1 मिनट 1 सेकंड के लिए लाइव क्यों आना भाई? आपसे 10 मिनट विद पूनम झावर। तो आप मेरे साथ बात करेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर भी मुझे भेज सकते हैं। मैं जवाब दूंगी सब चीज़ों का जो आपको जानना है। हाँ, उतना सही बस। तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। आर यू मैरिड? Guys, I'm not married. I'm single and ready to mingle. Remember? Done. What about an anchor? Who anchor? Who's here? Nobody's Who is around sitting- me. who is I'm the only sitting- single person sitting here answering the questioning. Okay. I don't know you. Okay, no problem. Okay, so जी. let's move on to the next question. What are your opinions on women empowerment? Oh, that's a good question. Well, women empowerment is basically is like feeling that we can do each and everything. That is what is freedom, and freedom is basically phrase of your mind and how you take it, how you think about it, what you want to do in life. पुराने ज़माने में हमें आज़ादी नहीं थी कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, घर में रहता था। अभी ईच एंड एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग। उसमें हम इतना देख रहे हैं कि अभी जैसे कॉलेज के जो रिज़ल्ट आए थे उसमें भी लड़कियों लोगों ने टॉप किया है लड़कों से ज़्यादा। और आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर फील्ड में लड़कियां उनसे ज़्यादा पोजीशन पे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आदमी लोग कुछ अच्छे नहीं करते या लड़के लोग नहीं करते। बेसिकली हमारे जो टैलेंट था वो अभी हमको आज़ादी के बाद ढूंढना पड़ के अच्छा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम आज़ाद हैं, हम सोच सकते हैं, हम कमाई कर सकते हैं, हम घर चला सकते हैं, हम अकेले भी रह सकते हैं अपनी तरफ से और अपने बच्चों को भी पाल सकते हैं और ख़ानदान को भी पाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं। हम में टैलेंट है, मैं एक शेफ भी बन सकती हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर भी बन सकती हूँ, एक डायरेक्टर भी बन सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में। सो ये जो वक्त आया है हमारी ज़िंदगी में, तो ये लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना कि वक्त ऐसा आया कि हमें वो करना है, जो करना है हम कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके दो पहलू हैं कि थोड़ी आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल गई है। नाराज़ नहीं होना फ्रेंड्स, हाँ मैं बोल रही हूँ, सही है, लड़की हूँ ना, तो आज़ादी थोड़ी ज़्यादा मिल गई है। उसका मिसयूज़ भी हो रहा है और लोग लड़कियाँ जो हैं उस वुमेन एम्पावरमेंट का एक गलत मतलब निकाल के आदमी लोगों के ऊपर थोप के, वो भी काम सही नहीं है। लेकिन आज़ादी उतनी अच्छी है, पावर उतना अच्छा है जिसमें सब लोग बहुत खुश हों और फैमिली अच्छे से चले। ये नहीं कि आपसे आदमी कम कमा रहा है और आपको अगर ज़्यादा पे मिल रही है तो आप ये बोले अरे मैं तो बॉस हूँ तेरी। और रिश्ते ऐसे नहीं चलते, बॉस कोई भी होता है। तो आप मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट इज़ पावर विच वी हैव इट नाउ, वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू। ओके, सो आपके फैन मुझे लगता है इस आंसर से बहुत खुश होंगे। उनको बहुत अच्छा लगा होगा आपका आंसर। आई एम श्योर। सो आपको कैसा लगता है कि अगर जो आज की लड़कियां या फिर आज की नारियां वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना चाहें तो उनके अंदर क्या हैबिट्स लानी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ लानी चाहिए? नहीं, क्वालिटीज़ लानी नहीं चाहिए होती, क्वालिटीज़ उनमें ऑलरेडी होती है। उसको बाहर निकालने के लिए हिडन टैलेंट जो होता है उसके लिए आजकल तो बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आपको किसी चीज़ में शौक़ है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं,
आप पायलट बन रही हैं आजकल, स्पेस में चली गई हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, क्या नहीं है, औरत कहाँ नहीं है, हम सब जगह हैं। तो बस इतना ही है कि आपकी फैमिली आपका साथ दे और उस साथ में वो आप उसका सही उपयोग करें। ये नहीं कि आपको फैमिली ने आज़ादी दे दी तो उसके बदले में आप उनको पूरे गांव में जो है ये दिखाएं कि भाई गलत रास्ता उसका ना यूज़ हो। तो व्हाट आई फील कि हर एक को हक है, आप जो चाहें वो आप करें। ओके, दैट्स अ ग्रेट थॉट। थैंक यू। सो पूनम जी, आपके हिसाब से जो हमारी सोसाइटी अब भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही कहलाती है, तो आप उन मैं कहूँगा उन आदमियों को जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे चेंज हो सकते हैं या फिर उनका थॉट प्रोसेस कैसे बदला जाए? भाई अभी तो चेंज हो गया है। मोस्टली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अगर नहीं एक्सेप्ट किया है तो कर लो भाई। आपके घर में बहन है, माँ है या बीवी हैं, भाभी हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें मौका दीजिए, एटलीस्ट उनको ट्राई करने दीजिए, अच्छा कुछ करने के लिए सपोर्ट कीजिए। और अगर बहुत अच्छा कुछ हो गया तो घर में सपोर्ट ही करेंगी ना। तो मेरे ख्याल से मान लीजिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। ओके पूनम जी, सो ये क्वेश्चन आपको इसमें सोचना है कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पर लोग खुद सेल्फ अवेयर हो जाएं इस टॉपिक के लिए, उसके लिए क्या किया जाए? जहाँ तक मैं सोचती हूँ, ये कोई टॉपिक जो है ऐसा नहीं कि इसको प्रमोट किया जाए, उसके बारे में ये एक हैबिट होनी चाहिए। ये इट शुड बी अ डेली रूटीन लाइफ में हैबिट होना चाहिए कि आप उसको प्रमोट क्यों करना है। हम इक्वल हैं। आज कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं या आप हमसे कम हैं, हम सब बराबर हैं। और एक फील्ड में अगर काम करें तो और भी इक्वल हैं। ठीक है, बॉस कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। बट एक ये मुझे लगता है एक सिस्टम बनना चाहिए, एक हैबिट बनना चाहिए कि हम जितनी रिस्पेक्ट, जितनी वैल्यू अपनी फैमिली को देते हैं, अपने घर में माँ बहन, अपनी बेटी या अपनी वाइफ को देते हैं, मतलब जो भी फीमेल कैरेक्टर है आपके घर में आप उनको देते हैं, वो आप कंटिन्यू करें कि आप जब ऑफिस जाएं, काम पे जाएं या अपने दोस्तों से मिलें, उनको भी उसी माइंड फ्रेम से देखें। ऐसा नहीं कह रहे ये तो ठीक है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। नहीं, वो फ्रेम ऑफ माइंड वैसा ही रहना चाहिए कि मैं एक औरत को देख रहा हूँ, वो कोई भी होने दो, आई शुड रिस्पेक्ट हर वर्क। उसके बाद आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट टू बी प्रमोटेड, इट इज अ हैबिट विच इज इट्स देयर इन यू। ग्रैब इट एंड एवरीडे का रूटीन बनाओ कि आप रिस्पेक्ट करें, हम आपको रिस्पेक्ट करें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी सारे सीरियस क्वेश्चन खत्म और अब आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको वन लाइन आंसर देना है। मुझे ओके, सो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई एक मूवी जो आपको लगती है सबसे अच्छी है, आपकी फेवरेट? नहीं, फिल्में तो बहुत बनी हैं, इसके ऊपर बहुत फिल्में बनी हैं, बट अलग अलग वेज में बनी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक को लेके बनी। लेकिन रिसेंटली जो फिल्म पिंक रिलीज हुई थी, तो उसमें मुझे एक ही शब्द बहुत अच्छा लगा कि नो मीन्स नो। नो मीन्स नॉट ओनली फॉर सेक्शुअल रीजन इज नो मीन्स नो, नो मीन्स नो फॉर एवरीथिंग। मीन्स अगर आपसे मुझे बात भी नहीं करनी तो नो मीन्स नो, आपको मुझे नहीं मिलना है तो नो मीन्स नो। तो ये दोनों तरफ से कि नो मीन्स नो, वन शुड अंडरस्टैंड the line where to draw the line and where to stop. So ये फिल्म ने बहुत बड़ा एक लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को बताया है कि रिस्पेक्ट करो, चाहे वो बीवी भी हो। अगर आप उसको बोलेंगे कि यू आर माई वाइफ एंड आई वॉन्ट टू हैव सेक्स ज़बरदस्ती, नो 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 नो, वो वहाँ है तो उसकी इच्छा से ही होना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट इज़ वन शुड अंडरस्टैंड दैट नो मीन्स नो। ग्रेट। सो इसके साथ में हम अमेंड करते हैं विद नो मीन्स नो, और यू कैन नॉट स्टॉप पूनम जी फ्रॉम एनीथिंग। थैंक यू, Okay. थैंक यू। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ये मैं हम औरतों के बारे में बोल रही हूँ कि हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच जाएं, इतना बड़े बड़े काम करें कि लोग हमसे पूछें कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, मुझे पता है आपकी रज़ा तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपसे विदा लूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आप मुझे लिखते हैं हमेशा,
और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आपके जवाब सवाल नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, डेफिनेटली पढ़ती हूँ, और उन सब के जवाब मैं यहाँ दूंगी। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, और उसके रिप्लाई आप लाइव यहाँ पे मुझसे ले सकते हैं। सो थैंक यू, आई लव यू ऑल।